राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी कह रही होती है माधवी से कि हम अपने स्वामी से प्रेम तो करते हैं, किंतु वो जो कार्य कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं उनसे ये बात कहूँ। तभी राधा कह रही होती है, यानी कि माधवी कह रही होती है तुलसी से कि इसमें संशय की कौन सी बात है। अगर तुम अपने स्वामी से प्रेम करती हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, और वैसे भी महत्वपूर्ण ये है कि जितना समान प्रेम तुम अपने स्वामी से करती हो उतना ही प्रेम तुम्हारे स्वामी को भी तुमसे करना चाहिए। तभी तुलसी कह रही होती कि मेरे स्वामी भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा अपने कक्ष में पहुंच जाती है। तभी उनके कक्ष में श्री कृष्ण उनकी आंखें बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से राधा पूछ रही होती है कि ये कौन है। तभी कृष्ण कह रहे होते हैं कि इतनी रात्रि में मेरी राधा को तो केवल मैं ही सता सकता हूँ। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण से राधा कह रही होती है कि कृष्ण तुम मुझे परेशान मत करो। और आप सभी लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कह रहे होते हैं कि अगर मैं अपनी राधा को परेशान नहीं करूँगा तो किसको परेशान करूँगा। तभी राधा कह रही होती है कि अच्छा अब तुम्हें समय मिल गया, कितने कठोर हो गए हो तुम। देवी तुलसी मुझसे कितनी अच्छी तरीके से बात करती है। तभी कृष्ण कह रहे होते कि देवी तुलसी तो केवल तुमसे प्रेम से बात करती है, मैं तो प्रेम से हाथ पकड़ भी लेता हूँ। और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण तुम मेरा हाथ छोड़ो। तभी कृष्ण कह रहे होते कि मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या करोगी। तभी राधा कह रही होती कि मैं आवाज़ लगाऊंगी। तभी कृष्ण कह रहे होते कि इस शंखचूड़ के महल में शंखचूड़ को डराने वाले कब से आ गए। तभी राधा कह रही होती कि आवाज़ लगाऊं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं देवी तुलसी की बात कर रही हूँ। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण कह रहे होते कि मेरी राधा ऐसा कभी नहीं कर सकती, किंतु राधा देवी तुलसी को आवाज़ लगा देती है। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ पर आ जाती है देवी तुलसी। पर जैसे देवी तुलसी आती है तभी कृष्ण अपना रूप बदल देते हैं। फिर देवी तुलसी पूछ रही होती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी शंखचूड़ कह रहे होते कि मैं तो यहाँ देखने आया था कि आप मेरे मेहमान का सही से ख्याल रख रही हैं या नहीं कर रही हैं। तभी आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है, यानी कि माधवी कह रही होती है कि आप तो हमारा अच्छी तरीके से ख्याल रख ही रहे हैं, और वैसे भी मुझे तुलसी जी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी कह रही होती है माधवी से कि माधवी अब तुम विश्राम कर लो। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण और देवी तुलसी बाहर निकल जाते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि देवी तुलसी कह रही होती है शंखचूड़ से कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी शंखचूड़ कह रहे होते कि अच्छा तुम्हारे नेत्रों से लग ही रहा है कि ये कोई महत्वपूर्ण विषय है, किंतु क्या हम भोर में बात कर सकते हैं। तभी देवी तुलसी कह रही होती कि अच्छा आप मुझे वचन दीजिए। तभी श्री कृष्ण यानी कि शंखचूड़ वचन दे देते हैं कि हम इस बारे में भोर में बात करेंगे। फिर आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ की वजह से तुलसी को नींद नहीं आ रही होती है और उसे बार बार वो ख्याल परेशान कर रहे होते हैं। और आप सभी लोग देखें कि भोर हो जाती है और तुलसी पहुंच जाती है शंखचूड़ के कक्ष में, और वो सोच रही होती है कि शंखचूड़ भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं और वो भी मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोग देखें कि कृष्ण बुला लेते हैं राधा को। तभी राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण तुमने मुझे इतनी भोर में क्यों बुलाया। तभी कृष्ण कह रहे होते कि तुमने अनजाने में मेरा बहुत बड़ा कार्य कर दिया। तभी राधा पूछ रही होती कि ऐसा कौन सा कार्य। तभी कृष्ण कह रहे होते कि अब तुम बस देखो। और आप सभी लोग देखें कि देवी तुलसी पहुंच जाती है अपने स्वामी के कक्ष के अंदर, और आप सभी लोग देखें कि वहाँ पर आ जाता है असली शंखचूड़। फिर देवी तुलसी देख लेती है अपने स्वामी को और वह कह रही होती कि आप आ गए, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तभी आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ कह रहे होते कि मैं तो आ गया, किंतु बताओ कि तुम्हें क्या आपत्ति है। इस बात को सुनने के बाद देवी तुलसी कह रही होती कि आपत्ति, कौन सी आपत्ति। तभी शंखचूड़ कह रहे होते कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मेरी शक्ति हीन क्यों हो गई है, या फिर तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, या फिर तो कोई और परेशानी है, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। तभी देवी तुलसी कह रही होती कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, किंतु मैं तो आपसे इतनी प्रेम से बात कर रही हूँ, आप मुझसे इतनी क्रोध आवाज़ में क्यों बात कर रहे हैं। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने कक्ष का एक जो अग्नि पात्र होता है उसे गिरा देते हैं, और वह कह रहे होते कि मैं क्रोधित हूँ, ये रणभूमि का विषय है, तुम्हें क्या परेशानी है तो मुझे वो बताओ। और आप सभी लोग देखें कि देवी तुलसी कह रही होती कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मेरे प्रेम की वजह से ही आपको सारी शक्ति प्राप्त है, इसलिए मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप इन शक्तियों का बुरा इस्तेमाल ना करें, आप उसको अच्छे कार्य में इस्तेमाल करें और ये युद्ध वुद्ध सब कुछ छोड़ दें। और आप सभी लोग देखें कि इस बात को सुनने के बाद शंखचूड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और वह कह रहा होता है कि तुम पागल हो चुकी हो, एक योद्धा का काम ही होता है रणभूमि में युद्ध करना, और अगर मैं अभी युद्ध नहीं करूँगा तो फिर मेरे जीवन का क्या लाभ। और आप सभी लोग देखें कि बहुत बुरी तरीके से शंखचूड़ बात कर रहा होता है देवी तुलसी से। तभी देवी तुलसी कह रही होती कि मैं तो आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते। और शंखचूड़ बहुत ही क्रोधित हो जाता है, वह कह रहा होता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, बस तुम मुझे इतना बताओ कि क्या तुम मेरे लिए कामना करोगी। और आप सभी लोग देखें कि देवी तुलसी कह रही होती कि आप मेरे परमेश्वर हैं और आपके लिए कुछ भी कार्य करना मेरा प्रथम सौभाग्य है। किंतु मन ही मन में तुलसी बेहद ही टूट चुकी होती है और वह कह रही होती कि मैं आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूँगी।
फिर शंखचूड़ वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमारी वजह से तुलसी की इतनी बुरी तरीके से रो रही है। और आप सभी लोग देखेंगे कृष्ण कह रहे होते कि नहीं राधा, हमसे कोई भूल नहीं हुई है, आज ये आंसू तुलसी के लिए गंगा जल है जो उसके मन, इसके हृदय और इसके प्रेम में पवित्रता का कारण बनेगी। और आप सभी लोग देखेंगे कि शंखचूड़ ने आज अपनी पत्नी का बहुत ही बुरी तरीके से अपमान किया है, जो कि बहुत ही गलत है। अब आज से शंखचूड़ की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और उसका अंत बहुत ही जल्दी निकट आएगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी पहुंच जाती है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उसे यज्ञ करना था अपने पति की शक्तियों को बढ़ाने के लिए। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी जो भी कार्य कर रही होती है वो बार बार गिर रहे होते हैं। दिया तुलसी के आंसू से बुझ जाता है और कुमकुम चावल भी गिर जाते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी सब चीज़ों को साफ़ करती है। फिर आप सभी लोग देखें कि वहाँ पर आ जाती है माधवी यानी कि राधा, और वह कह रही होती है कि आप ये क्या कर रही हैं। तभी तुलसी कह रही होती है कि मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारा स्वागत तो सही से कर पाई किंतु मैं तुम्हें विदा नहीं कर पाऊँगी। शंखचूड़ युद्ध भूमि में है और उनके लिए कामना मुझे करनी ही पड़ेगी। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा कह रही होती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके पास मिलने के लिए आ गई ना। तभी राधा कह रही होती है तुलसी से कि किंतु मुझे ये बताइए कि आप रो क्यों रही हैं, कहीं ना कहीं ये सब कुछ शंखचूड़ से जुड़ा हुआ है। और आप सभी लोग देखेंगे कि तुलसी कह रही होती है कि तुमने मेरी आंसू को पहचान लिया है, मैं शंखचूड़ से अत्यंत प्रेम करती हूँ किंतु आज मैं उनकी वजह से बहुत चिंतित हूँ। और आप सभी लोग देखें कि राधा समझा रही होती है तुलसी को। फिर तुलसी बता रही होती है कि शंखचूड़ ने आज पहली बार ये बता दिया कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते, किंतु मैं उनकी पत्नी हूँ। अगर वो मुझसे प्रेम नहीं करते तो क्या हुआ, मैं उनसे अत्यंत प्रेम करती हूँ और उनकी कामना के लिए मैं कुछ भी करूँगी, मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रही हूँ। तभी राधा कह रही होती है तुलसी से कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे इस कर में बाधा नहीं बनूंगी। और राधा वहाँ से चली जाती है। फिर आप सभी लोग देखें कि राधा अपना सामान बांध रही होती है क्योंकि वो जाना चाहती है। और आप सभी लोग देखें कि कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं और वह कह रहे होते हैं राधा से कि राधा तुम किस बात के लिए चिंतित हो, कहीं तुम मेरे वियोग की वजह से चिंतित तो नहीं हो, अगर तुम रुकना चाहती हो तो तुम रुक सकती हो। और आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है कि मैं उसकी वजह से चिंतित नहीं हूँ, मैं देवी तुलसी की वजह से चिंतित हूँ। वो कितना प्रेम कर रही है, कितना दुख होता है कि जब हम किसी से इतना प्रेम करते हैं और वो हमसे लीश मात्र भी प्रेम नहीं करता। और कृष्ण कह रहे होते हैं राधा से कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मार्ग बहुत ही कठिन है किंतु बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं राधा को, किंतु राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण अभी भी समय है, अगर तुम सत्य बता दोगे देवी तुलसी को तो ये बहुत ही उत्तम होगा। तभी कृष्ण कह रहे होते कि ये समय अभी नहीं आया है देवी तुलसी को सत्य बताने का। तभी राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण अगर तुम्हें सत्य नहीं बताना तो मत बताओ, किंतु मैं देवी तुलसी की सहायता अवश्य करूँगी। फिर कृष्ण मना कर रहे होते हैं कि ये समय सहायता का नहीं है राधा, अब देवी तुलसी को खुद ही निपटना होगा। तभी राधा कह रही होती कि क्यों, जो दुनिया भर की सहायता करता है वो आज मुझसे मना कर रहा है कि मैं देवी तुलसी की सहायता नहीं करूं। और मैं देवी तुलसी की सहायता इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो देवी है, पर मैं इसलिए कर रही क्योंकि वो एक स्त्री है। और राधा वहाँ से चली जाती है। और आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ देवता उसे हार रहा होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, पर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ देवी तुलसी की वजह से हो रहा है। फिर एक असुर आके कह रहा होता है कि अब हम हार रहे हैं, आज का दिन भी हमारा हार में निकल जाएगा, क्योंकि सारे देवी देवता हमारी ओर बढ़ रहे हैं और हमारे सारे असुर मर चुके हैं। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि राधा पहुंच जाती है उसी स्थान पर जहां पर हवन हो रहा होता है देवी तुलसी के द्वारा, पर देवी तुलसी का जो हवन हो रहा होता है वो भी बुझ रहा होता है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। फिर शंखचूड़ से भेजा हुआ एक असुर आता है और वह कह रहा होता है कि शंखचूड़ आज भी हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कार्य दिया कि आप पर नज़र रखें कि आप उनकी प्रार्थना सही से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तभी माधवी कह रही होती कि ये कैसा कार्य दिया है आपको राजा ने, देवी तुलसी ने हमेशा महाराज की प्रार्थना के लिए कामना करी है, जाके कह दो अपने महाराज से। और आप सभी लोग देखें कि वो असुर वहाँ से चले जाता है। फिर कृष्ण इशारा करके राधा को कहीं और बुलाते हैं। वो राधा से कह रहे होते कि राधा तुम इसमें मत पड़ो क्योंकि ये डगर बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के अपडेट्स। कल के एपिसोड में आप सभी लोग देखें कि देवी तुलसी कह रही होती है राधा से कि तुम मुझे वचन दो कि जब तक मैं प्रेम से परिपूर्ण नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। और राधा वो वचन दे देती है। तभी कृष्ण कह रहे होते कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राधा ये वचन देकर। फिर आप सभी लोग देखें कि शंखचूड़ माफ़ी मांग रहा होता है देवी तुलसी से और शंखचूड़ देवी तुलसी गले मिल लेते हैं, पर वो शंखचूड़ कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण होते हैं, जिसे देखकर राधा को ईर्ष्या हो रही होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज के अपडेट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी अपडेट्स अच्छी लगी, और आपको अपडेट्स अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एंड में आप सभी लोगों को राधे राधे।